हेलो एवरीवन, इट्स प्रियंका। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज देखते हैं लियोस के लिए, सिंह राशि के लिए 22 ऑफ दिसंबर से लेके 31 ऑफ दिसंबर तक क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में चल रहे हैं आप। ठीक है, या ईयर के लास्ट 10 डेज में क्या आ रहा है आपके साइड। सबसे पहले चैरियट का कार्ड निकल के आया है। तो मैं बता दूं, अभी तक जो चीज़ें मे बी आप सोच रहे थे करने की, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो इम्प्लीमेंट आप कर लोगे विद इन 10 डेज में। ये चीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। 6 ऑफ सॉर्ड्स। मैं जस्ट बोल ही रही थी, जिन चीज़ों का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, इम्प्लीमेंट करना चाहते थे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे थे, तो ओरिएंटेड मोड में आप आ रहे हैं विद इन 10 डेज। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सन, ग्रेट, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से आया है स्टार कार्ड। किंग ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स देन किंग ऑफ कप्स, ओके। सिंह राशि, सबसे पहले मैं बता दूँ, आप ना, अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, प्रोफेशनल लाइफ में आप थोड़े से मुझे सीक्रेटिव लग रहे हैं। प्लानिंग्स आप बहुत बनाते हो, लेकिन मैंने वही बताया ना स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। तो वही है कि आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो लाइफ में कहीं ना कहीं, और जहाँ पे भी आप, जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो ना, वो अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस के साइड लेके जाएगी, है ना। बस वही चीज़ है कि आप अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करिए कि डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। मे बी आप किसी पर्सन के साइड आगे बढ़ रहे हैं, अपना कप ऑफर देना चाहते हैं, या किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, है ना। तो मैं बता दूं, ये मूवमेंट का कार्ड है। कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 10 डेज आप उनसे मिल सकते हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आपके अंदर किसी भी टाइप का फियर होगा, है ना, कोई किसी के साइड एक्शन लेके जाना है, किसी के साइड ऑफर लेके जाना है, या अपने बिजनेस में कोई स्टेप लेना है, तो कोई भी आपके अंदर कोई फियर होगा ना, तो आप उसको रिलीज कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, है ना, ब्रेव बन रहे हो। मतलब विद इन 10 डेज ना आप एक अलग ही टाइप की एनर्जी खुद में देखने वाले हो, पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जेटिक फील करोगे। मीन्स अभी तक जो चीज़ें आप डिले करते थे ना, आप इंस्टेंट कर दोगे। ठीक है, और मैं बता दूं, मनी को लेके अगर कोई टेंशन्स चल रही होंगी ना आपकी लाइफ में, तो वो रिजॉल्व होंगे, क्योंकि आपके माइंड में आइडियाज़ बहुत अच्छे आते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हो बस आप, है ना, वही प्रॉब्लम दिख रही है। तो इम्प्लीमेंट अच्छे से कर रहे हो। मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं, तो कोई पर्सन है जो आपके बारे में काफ़ी सोचता है। 24 आवर्स में भी आपके, उनके माइंड में आप ही चलते रहते हो, आप भी उनके माइंड में चलते हो और वो भी आपके माइंड में चलते हैं कहीं ना कहीं। में दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में सोचते ही रहते हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा इमोशनल काइंड की एनर्जी है। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी कहीं ना कहीं इमोशनल है, बट शो नहीं करती, बट ये तो शो कर रही है। किसी को याद करते हो ना, तो आप एकदम अपने काम वाम सब कुछ भूल के उन पे ही फोकस लगा लेते हो। और ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि आप फोकस तो अपने पर्सन पे लगाए हुए, लेकिन अपने काम पे भी ध्यान दे रहे हो। तो बैलेंस काइंड की एनर्जी आप विद इन 10 डेज देखने वाले हो। कोई हैप्पीनेस आपके साइड आ रही है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। बस आपको यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है, अपनी लाइफ की जो भी नेगेटिविटी कोई चल रही होगी ना, आपको उसको साथ लेके आगे नहीं बढ़ना है। न्यू ईयर आ रहा है, तो उसमें अपनी नेगेटिविटी को साथ लेके एंटर नहीं होना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। एंटर होना है न्यू ईयर में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ के एंटर होना है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिख रही है। आपको यहाँ पे एक सलाह दी जा रही है कि अपने मनी को सेव करके रखिए। ज़्यादा आप, मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा खर्च कर देते हैं यहाँ वहाँ, तो उसको थोड़ा सा आप बचा के रखिए, सेविंग करना सीखिए, और अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए। कहीं कहीं आप ओवरथिंक भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इमोशनल हैं आप कहीं ना कहीं, बट शो, आप ऐसा शो करोगे कि आप इमोशनल नहीं हैं, लेकिन आपके माइंड में हर पल थॉट्स आते रहते हैं, ओवरथिंक करते रहते हो किसी चीज़ को लेके। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके साइड। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई चीज़ें स्टक चल रही थी, बिजनेस में चीज़ें स्टक चल रही थी, ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, रुकी पड़ी हुई थी ना, तो वो सारी चीज़ें भी वर्कआउट कहीं ना कहीं होने लगेंगी। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेंगी। जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं ना, चीज़ें चल रही हैं, वो बढ़ने लगेंगी, आगे काम करना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। 4 ऑफ कप्स, मे बी आपको एंजल्स नंबर ज़्यादा दिखते हो, 444, है ना, इस टाइप का, या आपका लकी नंबर 4 हो सकता है। 4 की एनर्जी में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल के आई है एक्चुअली।
ठीक है, और देख लेते हैं टावर। ओके, एंड बॉटम से आया है नाइट ऑफ कप्स। दिख रहा है मुझे क्लैरिटी के साथ, यहाँ भी कप की एनर्जी है, ये भी कप की एनर्जी है। तो किसी पर्सन का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। मे बी आप दोनों के बीच में बहुत डिज़ास्टर टाइप का आया हुआ है, मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आप वापस से उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वापस से उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। ऑफ़र करना चाहते हो उनको, का कम्युनिकेशन प्रॉपर करना चाहते हो, बस वही चीज़ें वेटिंग पीरियड में चल रहे हो। आपके पास में भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, लेकिन आप पर्टिकुलर पर्सन का वेट कर रहे हैं, उनके ही कप ऑफ़र करने का वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं बता रही हूँ ना, जो चीज़ें स्टक चल रही है ना, वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। जितनी भी लाइफ की नेगेटिविटी है ना कहीं हैप्पीनेस में कन्वर्ट होंगी, क्योंकि टावर के साथ सन है। नेगेटिव चीज़ों को कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए, माइंडसेट सही रखिए, सही डायरेक्शन में आगे बढ़िए। अपनी डायरेक्शन सबसे पहले डिसाइड करिए, आपको जाना कहाँ है, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, है ना। अगर आप करियर डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसी पर्सनल लाइफ है, अगर आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अब क्या करना है लाइफ में, किसी पर्सन के साइड एक्शन लेके जाना है तो क्या लेके जाना है ना, कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे माइंड में क्लैरिटी रखिए। किसी भी टाइप के ब्लड थॉट्स मत रखिए, ओके। या एक्सपेक्टेशंस आप में भी बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं किसी से, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा मत लगाइए, खुद पे ध्यान दीजिए, सेल्फ वर्क करिए। यहाँ दिख रहा है मुझे क्वीन ऑफ कप्स के साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा आप किसी से लगा लेते हो। स्टार कार्ड भी है यहाँ, इस वजह से आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हो। ऐसा नहीं करना है, आपको खुद पे काम करना है। जिसको आना होगा आपकी लाइफ में वो आ ही रहा है, आज नहीं तो कल आप तक पहुँच ही जाएंगे, ठीक है। ऐसा गाइडेंस और देख लेते हैं आपको क्या आ रहा है विद इन 10 डेज। यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है क्लैरिटी के साथ कि आपको मैसेज दिया जा रहा है कि खुद पे ध्यान दीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, नेगेटिविटी को पीछे छोड़िए, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़िए। हैप्पीनेस आएगी आपके साइड, लेकिन आपको ट्रस्ट भी करना पड़ेगा, ओके। अब देख लेते हैं एज अ गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। सिंह राशि एज अ गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। वही मैं बोल रही थी, जो चीज़ें अभी तक स्टक चल रही थी ना वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आप पैशनेट तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आपने अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर ली, आपने अपना माइंडसेट बना लिया कि आपको यहीं आगे बढ़ना है। इम्प्लीमेंट अब आप कर रहे हो, मेन चीज़ एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो, थिंकिंग मोड में नहीं जा रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। और अगर आप थिंकिंग मोड में अभी भी हैं तो निकलिए इस चीज़ से बाहर। जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तक ये सन जैसी चीज़ एंटर नहीं होगी, है ना। सन कार्ड यहाँ पे आके आपको ये नहीं बता रहा है कि आपको बैठे बिठाए सन मिल जाएगा या खुशियाँ मिल जाएंगी। उस गाइडेंस में निकल के आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कि आपको बोला जा रहा है एक्शन ओरिएंटेड बनिए, तभी सन जैसी चीज़ आपकी लाइफ में एंटर होंगी, ठीक है। चैरियट का कार्ड पहले ही निकल के आ गया था, आपको बताना चाह रहा है कि आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए। सोचने से काम नहीं बनेगा, जो आप 4 ऑफ कप्स की पोजीशन में चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, क्वीन ऑफ कप्स की पोजीशन में चल रहे हैं, इससे काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको दिया जा रहा है यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, है ना। मैं तो सिर्फ एज अ गाइडेंस आपको बता सकती हूँ। लास्ट कार्ड और निकालना चाहूँगी आपके लिए स्पेशली एज अ गाइडेंस, क्या आ रहा है और क्या आपको फॉलो करना है। देखिए मैं जस्ट बोल ही रही थी, कंफ्यूजन के मोड में नहीं जाना है, थिंकिंग मोड में नहीं जाना है। इतना आप थिंक करोगे वो कहीं ना कहीं आपके ओवरथिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओवरथिंक से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कहीं ना कहीं फिर स्टक हो जाएंगे, है ना। ये साइकिल है एक, आपको इस साइकिल से बाहर निकलना पड़ेगा। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ऑप्शन है आपके पास, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी तक। लीजिए, आप काफ़ी पैशनेट पर्सन हैं, इंटेलिजेंट पर्सन है, नाइट ऑफ सॉर्ड के साथ एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ दिख रहा है। लोग आपको एज अ इंस्पिरेशनल पर्सन ले सकते हैं जब आप पैशनेट तरीके से अपने उसमें आपको इंटरेस्ट है, उसमें आप आगे बढ़िए। करियर हो, बिजनेस हो, है ना, या फिर पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, अगर आपको लगता है किसी पर्सन से आपको कांटेक्ट करके सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए तो करिए। माइंड में ब्लड थॉट्स मत लेके आइए, कंफ्यूजन के मोड में मत जाइए कि आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको सही रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा या नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ये आपके थॉट्स ही हैं, आपको उलझा के रखते हैं। इस वजह से आपको बोला जा रहा है पैशनेट तरीके से आगे बढ़िए, चीज़ें क्लियर करिए, फिर देन अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। सन आपका वेट कर रहा है, खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं, हैप्पीनेस आपका वेट कर रही हैं, ओके। तो स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज। क्या आ रहा है आपके साइड सिंह राशि, क्या आ रहा है विद इन 10 डेज। एबंडेंस, मैं बोल ही रही हूँ, सन कार्ड पहले ही आ गया। एबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है,
हैप्पी चेंजेस आना चाह रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है, आप रिसीव तो करिए, इसके कैपेबल तो बनिए। आपको कैपेबल बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अबेंडेंस अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए, विद इन 10 डेज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना स्टार्ट होगी, लेकिन वही चीज़ है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रिसीव करते हैं। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई ये सिंह राशि आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।